कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। हरी बहन, हमें बैंगन तोड़ते हुए रात हो गई। कालू जी सुबह ये बैंगन बेचने बाजार जाएंगे और मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। ठीक है, पर याद रखना सुबह को थोड़े पैसे हमारे घर पहुंचा देना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी और कालू भी अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर कालू कौवा बाजार जाता है और सारे बैंगन बेच देता है। टुनटुनी जी, ये लो, सबसे पहले हरी बहन के रुपए देकर आओ, फिर चलेंगे खेत पर। टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर तोताराम के घर जाती है और उसे सारे पैसे दे देती है। ये क्या चिड़िया, इतने सारे रुपए? आपने तो कहा था कि थोड़े थोड़े करके दोगी। हमें नहीं पता था कि उस जमीन पर खेती कैसे होगी, परंतु भगवान ने हमारी सुन ली और फसल बहुत अच्छी हुई, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके पूरे पैसे दे दूं। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या कहा? आज टुनटुनी ने पूरे रुपए दे दिए? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही दिन की कमाई से दे गई ये पूरे पैसे। तो सोचो अब खुद कितना कमाएगी। इस तरह से तो वो चिड़िया बहुत रुपए कमाने वाली है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी जो हमारे सारे रुपए दे गई। नहीं तोताराम जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें अपने खेत पर खेती नहीं करने देंगे। ऐसा कहकर फिर वो दोनों बैंगन के खेत पर चले जाते हैं और बैंगन से भरी फसल देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही खेत है जिसे हम बेकार समझते थे। हाँ तोताराम जी, ये हमारा ही खेत है। देखो तो कितनी अच्छी फसल हुई है। अगर टुनटुनी चिड़िया को रोका नहीं गया तो वो बहुत रुपए कमाने वाली है। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया उसका पति आ जाता है। टुनटुनी जी, क्या आपने हरी बहन को पैसे नहीं दिए? नहीं कालू जी, मैं तो अभी जाकर इनके पैसे देकर आई हूँ। हम यहाँ तुम्हारे पैसे लौटाने आए हैं। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे। परंतु हरी बहन क्यों? हमने तो आपके खेत का किराया दिया था ना, फिर आप हमारे पैसे लौटाना क्यों चाहती हो? क्योंकि हम अपना खेत वापस ले रहे हैं, वो भी इसी वक्त। तो आप दोनों किसी और का खेत किराए पर ले लो। हरी तोती की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसका पति तो घबरा जाते हैं। बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमने आपको पूरा किराया दे दिया है, तो इस खेती पर अब हमारा हक है। आप ऐसे खेत नहीं ले सकती। तुम दोनों राजी खुशी अपने घर चले जाओ। अगर लड़ाई दंगा हो गया तो बिना बात के ही चोट लग जाएगी। तोताराम, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुमने ये खेत हमें 1 साल के लिए दिया था, और जब हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है तो तुम्हें लालच आ रहा है। तुम एक लालची तोते हो। क्या कहा? मैं लालची और धोखेबाज हूँ? ऐसा कहकर तोताराम एक डंडा उठाता है और कालू कौवे के सर पर जोर से मार देता है। ले जाओ इसे मेरे सामने से, और कभी मेरे खेत पर दिखाई मत देना। और अब ये पैसे भी भूल जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी जी, कितनी मेहनत की थी हमने उस बंजर जमीन पर, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। उन लालचियों ने हमसे सब छीन लिया। हाँ कालू जी, आज के बाद तोताराम के खेत पर कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस बैगन की खेती से हमने ना जाने क्या क्या सोचा था, परंतु अब कुछ नहीं होगा। कालू जी, आप आराम करिए, मैं काम खोजने जाती हूँ। नहीं नहीं, ये चोट तो जरा सी है, और इसका बहाना लेकर मैं घर में नहीं बैठ सकता। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू को वो काम की तलाश में चले जाते हैं। इधर तोताराम हरी तोती बहुत खुश थे और जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रहे थे। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। ना तो खेती करनी पड़ी और फसल से भरा खेत भी मिल गया। तोताराम जी, पता नहीं टुनटुनी चिड़िया ने कौन सा बीज डाला था जो बैगन की फसल इतनी अच्छी हुई है। जो भी बोया हो, पर हमारे लिए तो मौज ही कर दी। अब जल्दी जल्दी पंख चलाओ, शाम को फसल बेचने भी तो जाना है। इस तरह से तोताराम तो बहुत खुश था और शाम होते ही बैंगन से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी बेचने चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया कालू भी काम की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता।
टुनटुनी जी, अब हमें घर चलना चाहिए, शाम हो गई है, अब कौन हमें काम देगा। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से तोताराम की बैलगाड़ी गुजरती है और वो वहाँ पर रुक जाते हैं। तोताराम जी, कहा था ना मैंने आपसे, अब देखो तो बेचारों को कैसे सड़क पर पड़े हैं। जी तो कर रहा है कि इस कालू के ऊपर अपनी बैलगाड़ी चढ़ा दूं। कम वक्त खेत पर बहुत जबान चला रहा था। भगवान के लिए आप दोनों चले जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज कहीं के। क्या कहा, हम धोखेबाज हैं? तोताराम जी, जरा बैलगाड़ी तो चलाओ, इन्हें भी तो पता चले कि हम कितने बुरे और दुष्ट हैं। फिर तोताराम अपनी बैलगाड़ी चला देता है तो वहाँ से टुनटुनी तो हट जाती है, लेकिन कालू घायल हो जाता है। ये क्या किया कालू जी, आप दोनों तो बहुत बुरे हो। खेत छीन कर भी आपको सब्र नहीं आया, जो हमारी जान लेना चाहते हो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोताराम भी अपनी बैलगाड़ी लेकर हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, अब आपके पति कभी नहीं उड़ पाएंगे। इनकी पंखों की हड्डियाँ जो टूट गई हैं। कल तक सब कुछ कितना अच्छा था और आज देखो कैसे क्या हो गया। फसल से भरा खेत भी छिन गया, कहीं काम भी नहीं मिला और तो और